तबारक व तआला, मैंने कलाम पाक की बड़ी मशहूर आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया। उसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह के लिए इज्जत है और उसके रसूल के लिए, और इज्जत मोमिनों के लिए है। किसके लिए इज्जत है? अल्लाह के लिए है। किसके लिए है? और किसके लिए? उसके रसूल के लिए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और किसके लिए? और तीसरे मोमिन के लिए इज्जत है। किसके लिए इज्जत है? और हाँ, फिर आगे अल्लाह फरमाता है ये जो अल्लाह ने, अल्लाह के लिए इज्जत है, उसके रसूल के लिए इज्जत है, और ईमान वालों के लिए बोलो इज्जत है। लेकिन मुनाफिकों को इसका इल्म, यानी उन्हें खबर नहीं पड़ती कि इज्जत के नहीं माटे छे, से नहीं माटे छे। समझे आप लोग? इज्जत हम सब की जिंदगी का सबसे अहम पहलू है। हर आदमी इज्जत के लिए मरता है। अभी हमारे मौलाना साहब ने जज्बात में तकरीर किया, आले रसूल की फजाइल में इज्जत के लिए किया कि तुम अगर कोई कुछ गलत कहता है तो तुम किसके बारे में कह रहे हो? आले रसूल की इज्जत बताई इन्होंने। ये इज्जत का मामला है। हर आदमी कहता है, कोई भी आप अमल करते हो, अगर देखोगे गलत है तो आप कहोगे भाई इज्जत नु तो ख्याल रख, इज्जत की बात है अपने। अभी जलसे ना हो, जैसे आज मैं मूड नहीं था आने का, थकान बहुत ज्यादा लगी हुई है, तो मैंने कहा कि शकील बाबा आज लगता है गोली मार, आज उल्टी मार देते अपने। तो बोले नहीं हजरत, इज्जत की बात है। क्या कहा इन्होंने? इज्जत की बात है। फिर कालू भाई आए थे लेने के लिए, तो वो भी बोले हजरत इज्जत नहीं बात छे, इज्जत की बात है। तो इज्जती के लिए सब मरे जा रहे हैं और इज्जत के पीछे भागे जा रहे हैं कि इज्जत खराब ना हो। हाल ये है कि समाज में कोड़े पैसे जेब में नहीं है और इज्जत की बात आ जाए तो मोटरसाइकिल घर पर लगा के खड़ी कर दिया। इज्जत की बात है। इज्जत के लिए आदमी लोन ले करके, आज दुनिया, यहूदियों की ये पॉलिसी है, आज दुनिया के 90% लोग मकरूज हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं। कितने फीसद लोग? 90% लोग। पूरा यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, अभी भारत में भी शुरू हो गया कि अपने वॉशिंग मशीन लो, वो भी लोन पर, टीवी लिया तो लोन पर। यानी हर आदमी मकरूज है। किसका मकरूज है मालूम है? जिस सुपर पावर के सामने मजलूम फिलिस्तीनी आग में आग डाल के बातें कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया को उन्होंने लोन में डुबो करके और पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना दिया है। आज कोई मुल्क आग से उठा करके बात करने की हिम्मत इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसने अपनी दौलत से पूरी दुनिया को मखलूस करके लोन में डाल करके, किसी में हिम्मत नहीं है कि कोई इजराइल के सामने आग में आग डाल के बात करे। यह हकीकत बात है। तो इज्जत के लिए आदमी लोन ले लेता है, इज्जत के लिए घर पर दरवाजे पर गाड़ी खड़ी कर देता है। अल्लाह फरमा रहा है इज्जत अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, मोमिनों के लिए। तो ए मुसलमानों, ए नरोडा पाटिया के सुन्नी मुसलमानों, क्या कभी तुमने सोचा क्या इज्जत गाड़ी रखने से है? क्या इज्जत बड़े बड़े मकान बना लेने से है? क्या इज्जत आरसीसी की छत लगा लेने से है? क्या इज्जत संगे मरमर घर में लगा लेने से है? अगर इज्जत इसी चीज का नाम है तो मैं पूछना चाहता हूँ, जाओ आगरा की धरती पर जो ताजमहल संगे मरमर की दीवारों से बना हुआ है, आज वीरान सा नजर आता है। जाओ दिल्ली की धरती पर हुमायूं का महल देखो तो कबूतर चिड़ियों की पीठ का मस्कन बना हुआ है। जाओ बड़े बड़े राजाओं के दरबार पर जाके देखो, अगर देखना है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अब
बाबा मैं को बंद हो जाए तो कुछ बोलना मत, इससे क्या डिस्टर्ब होता, हम तो चालू रह जाएंगे। ये बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा। मेरे प्यारो, तो जिसने सोचा गाड़ियां रखने में इज्जत है, जानवरों को पालने में इज्जत है, आओ चलो तारीख की और आंख को पलटो तो पता चलेगा ऐसे ऐसे बादशाह, ऐसे ऐसे नवाब, ऐसे ऐसे मुगल के बादशाह गुजरे हैं जिनके पास उस जमाने की वो सवारियां थी जिसको लेने के लिए, जिसको खरीदने के लिए अंग्रेज भी उनके सामने मुफलिस नजर आया करते थे, जिनके पास घोड़ों की सवारियां रहती थी, जिनके दरबार में हाथियां लगी रहती थी, जिनके पास एक दो नहीं हजारों की तादाद में मुलाजमत करने वाले खुद्दाम पाए जाते थे। लेकिन मेरे प्यारो, उनके दुनिया से जाने के बाद अगर आप दायरा ना खार करो, अपनी निगाहों को दौड़ाओ, जाओ जामनगर में चले जाओ, वहां के नवाब का महल वीरान नजर आता है। जूनागढ़ में चले जाओ, महल वीरान नजर आता है। चित्तौड़गढ़ के महल को देख लो तो महल वीरान नजर आता है। हुमायूं का किला देख लो तो महल वीरान नजर आता है। पता क्या चला, बड़े बड़े मकान बना लेने से इज्जत नहीं होती, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने से इज्जत नहीं होती, बड़ी बड़ी इज्जतों पाने से इज्जत नहीं होती, हजारों लाखों मुलाजिम को आगे पीछे घुमाने से इज्जत नहीं होती। अगर किसी ने यह गुमान रखा है कि इज्जत गाड़ी से है, मकान से है, महल से है, गुलामों की बड़ी तादाद से है, तो मेरे प्यारों गौर करना, इसी अहमदाबाद की धरती पर ना जाने कितने बादशाहों के, नवाबों के महलात होंगे जिसमें आज कुत्ते पाए जा रहे हैं, गधे पाए जा रहे हैं, जानवर पाए जा रहे हैं, जो आज याशियों का अड्डा बना हुआ है। लेकिन मेरे दोस्तों, जिस जमात के ताल्लुक से अल्लाह फरमा रहा है ईमान वालों के लिए इज्जत है, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस पृथ्वीराज चौहान के दरबार में जानवरों की पीठ पाई जाती है, वही चलो एक झोपड़ी में रहने वाला, एक आसमान के नीचे सोने वाला, पत्थर को तकिया बनाने वाला मोइनुद्दीन चिश्ती को देखो, जिसने अजमेर की वादी में कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सिर्फ ये आवाज अजमेर तक नहीं पूरे भारत में ऐसी फैली कि अगर इमाम अहमद रजा के जुमले में कहा जाए तो मैं यूं कहूंगा, 90 लाख ने आके कहा मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो के रास्ते में है जा बजा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, रईसुल उलमा, मज़हरे करामाते गौसे आज़म। अहमदाबाद वालों, मैं तुम्हें बहुत दूर लेके चला गया। अगर इज्जत महलों में होती, देखो आज पूरी दुनिया का मरकज़ अकीदत आज अहमदाबाद में शाही आलम का रोजा दुल्हन की तरह सजा हुआ नजर आ रहा, दुल्हन की तरह सजा नजर आ रहा है। लोग आग की तवाइर्द के चक्करे काट रहे हैं, जियारत के लिए आ रहे हैं। उन जियारत करने वाले साइरों से पूछो मिलता क्या है, किसको देखते हो, किससे मुलाकात होती है, वो ये कहने पर मजबूर हो जाएगा जो चमक बुर्ज अल दुबई में नहीं है, वो चमक तो शाह आलम के चिराग में नजर आ